गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग दूसरे चैप्टर का लास्ट क्लासेस कर लें। 2.2 का जो है लास्ट क्लासेस है। सबसे पहले इस उड़ान बैच सीरीज में आपका स्वागत है और आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और अपनी जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति एकदम सरल रूप से हो जाएगा। कारण है कि आप लगे रहेंगे तो सफलता तो एक दिन जरूर आएगी और इसीलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है यूट्यूब पे आने का मौका दिया और पॉजिटिव सकारात्मक आप लोगों का जो है विचार, आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है। चलिए देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि क्लासेस को भी देखना। आज का छठा क्लासेस है। चलो कुछ सीखे में आपका स्वागत है। इस उड़ान बैच सीरीज का आज छठा क्लास है। ठीक है, आज का क्लास जो है हम लोग कल बातें किए थे कि कुछ चीज़ें जो है आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बताना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मान के चलिए कि जो चीज़ें एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है तो उसको भी बताना चाहिए। ऐसे तो आउट ऑफ सिलेबस ही है, लेकिन देखते हैं। चलिए, हमने कल द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो है दो शून्यक था, अल्फा प्लस बीटा था। तो उस अल्फा प्लस बीटा को हम लोग जो है मान के उसको अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बाई ए होता है। इस पर जो होता है हम लोग सत्यापित किए थे, मान रख के देखे थे क्या समीकरण को मतलब संतुष्ट कर रहा है। आज हम लोग त्रिघातीय बहुपद सीखेंगे। त्रिघातीय बहुपद में भी सेम वही होगा, थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला चेंज होंगे, क्योंकि हमने चर्चा किया था कि अगर घात 3 है इसका अर्थ है इसका शून्य कितने होंगे, 3। अगर घात 2 है इसका अर्थ है इसका शून्य कितने होंगे, 2। अगर घात 1 है तो इसका शून्य कितने होंगे, 1 है। तो हम लोग जो है त्रिघातीय बहुपद के बारे में आज सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये त्रिघात बहुपद है, आप लोग तो जानते ही हैं। त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्य होंगे, ठीक है। इसमें जो है ना मध्य पद तोड़ना नहीं आता है। क्लास 9 में आप लोगों ने इसका मध्य पद तोड़ा होगा, इसको तोड़ के मतलब गुणनखंड किया होगा। तो जैसे कि कोई बहुपद रहता है तो उसको गुणनखंड में तोड़ते हैं, तब ना जाके उसका एक पर्टिकुलर आंसर्स आते हैं। देखिए, जैसे कि मान के चलिए बहुपद तोड़ने पर कभी कभी पूछता है गुणनखंड ज्ञात करें, कभी पूछता है शून्य ज्ञात करें। तो इसका भी गुणनखंड भी हो सकता है, शून्य, दोनों तो सेम ही प्रोसेस होता है। गुणनखंड भी बोले तो वही विधि है, शून्य भी निकालना तो वही विधि है। लेकिन गुणनखंड में जो होता है 0 नहीं होता है और समीकरण में 0 होता है, जिससे कि हमको शून्य निकालना है तो बराबर 0 करके शून्य निकाला जाता है। गुणनखंड निकालना है तो फिर तो जो भी आता था लास्ट में उसको शून्य के बराबर नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए, इसका गुणनखंड नहीं करना है, जैसे कि कल हम लोग गुणनखंड किए थे। आज गुणनखंड नहीं करेंगे क्योंकि इसका गुणनखंड आता ही नहीं, ठीक है। आता ही नहीं मतलब एग्जाम में नहीं आता, ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता, हम तो करके दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन क्रैश कोर्स है तो एक्स्ट्रा चीजें अगर ज्यादा लेने लगेंगे तो पता चलेगा कि हमको जो 40-45 दिन का टारगेट रखे हैं, पता चलेगा 2 महीना 3 महीना लग गया, तो फिर आपका तो एग्जाम है आगे। उसके नजर से हम लोग को देखना है। चलिए देखते हैं। तो इसका मान के चलिए 3 शून्यक है, अल्फा बीटा है और गामा। अल्फा बीटा गामा, देखिए इसको लिखने का बहुत सारा तरीका है। ऐसे लिखा जाता है तो हम प्राय इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा 3 शून्यक है, ठीक है। ये 3 क्या है, शून्यक है, ठीक है। अब देखिए रिलेशन क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे और गामा की बात करेंगे, इसका होता है माइनस बी बाई ए। फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका हो जाता है सी बाई ए। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का हो जाता है माइनस डी बाई ए, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ए बी सी क्या है। ये तो हम लोग द्विघात में जो बात किए थे, यहां भी दिख रहा है ए बी सी, ओ यहाँ डी होगा, डी यहाँ है ए बी सी डी। आप देख पा रहे हैं तो वही है ए बी सी, कहीं कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब जो है हम लोग देखेंगे, कोई सवाल लेके हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए एक सवाल लेते हैं, 3x³ माइनस 5x²
-11x -3। इनके 3 शून्यक है, -1 है, 3 है, -1/3। चलिए ये 3 शून्यक है, ये सवाल है मेरे पास, इनके 3 शून्यक है। आपको बोलेगा सत्यापन करें शून्यंकों का योग या 2 शून्यंकों का गुणनफल तथा तीनों शून्यंकों का गुणनफल जो दिया गया है, इसकी सत्यापन का जांच करना है, ये जो है सेटिस्फाइड है या इसका जो होता है हम लोग को मान रख रख के देखना है और देखेंगे कि इस समीकरण से ये सत्यापित हो रहा है कि नहीं, संतुष्ट हो रहा है, इसको देखना है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं और क्वेश्चन जो पूछेगा यहां लिख देते हैं कि 3 शून्यक है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगी, 3 शून्यक है। चलिए देखते हैं, ये सवाल 3 शून्यक है तो संबंध दिखाना, शून्यंकों के बीच संबंध स्थापित करना। शून्यंकों के बीच संबंध मतलब ये दिखाना है। ठीक है, शून्यंकों के बीच संबंध दिखाना, इसमें ये नहीं टेंशन लेना है कि इसको तोड़ना है, फिर जाके तीनों शून्यक निकालेंगे, फिर जाके संबंध दिखाएंगे, ऐसा नहीं आता है। इसमें डायरेक्टली इसी तरह के सवाल रहेंगे, एक समीकरण दिया हुआ रहेगा, 3 शून्यक दिया हुआ रहेगा, बोलेगा संबंध दिखाओ, किसका, शून्यंकों का संबंध दिखाओ, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इनको बनाया जाता है, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा का मान -1, बीटा का मान 3, गामा का मान प्लस है तो यहाँ माइनस ये आएगा। ये अल्फा मानेंगे ना, इसको बीटा मानेंगे, इसको देखिए आप लोग बोलिएगा सर शॉर्टकट चलते हैं। चलिए माना कि अल्फा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू 3 और गामा इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, 3 -1 प्लस 3। तो ये माइनस है तो आप प्लस में लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, प्लस में देखिए ये ब्रैकेट में डाल दिया हमने। चलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो ये दोनों तो घट के 2 आ गया और 2 -1/3, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 दूना 6, 6 में 1 गया तो 5/3। इसका सूत्र होता है -b/a। आप समझ पा रहे हैं, -b/a आता है सूत्र में, लेकिन यहाँ प्लस में आया है, तो कल हमने बताया था एक अंदर में माइनस दे दीजिए, एक बाहर में दे दीजिए। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि b के जगह -5 पे देखिए तो b के जगह -5 आया, a के जगह 3 आ रहा है, a के जगह 3 आया, a b c d यही होता है ना। देखिए यहाँ तक तो ये नियम फ्लो कर गया। आगे देखते हैं, अल्फा बीटा है, बीटा गामा है, गामा अल्फा है, क्या होगा, अल्फा का मान -1, बीटा का मान 3। अल्फा बीटा देखिए यहां से मान रखते चलिए, बीटा का मान 3, गामा का मान -1/3, फिर गामा का मान -1/3 और अल्फा का मान -1। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 3 कट रहा है तो कटा दिए, तो यहाँ आया -3 और यहाँ क्या आया -1, 3 कट गया तो -1 तो बचा ना, प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 1 1/3, तो ये दोनों कितना आ जाएगा, -4 प्लस 1/3, 4 तिया 12, 12 में गया तो -11/3। तो इसका क्या होता है c/a। आप देखेंगे कि c बराबर -11 होगा, c के जगह क्या है -11 है, ऑटोमेटिक आ रहा है ना, a का मान देखिए 3, यहाँ a 3 है तो यहाँ थोड़े ना बदल जाएगा, यहाँ बदल जाएगा क्या, नहीं वही a है। तो यहाँ पे देखिए c का मान -11 आ गया, a का मान 3 है तो 3 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा, तो -1 गुना 3 गुना -1/3। तो समझने का प्रयास करेंगे, 3 तो कट गया, तो -1 गुना -1 तो कितना आया +1। अब थोड़ा समझने वाली चीजें हैं, सूत्र तो होता है -d/a। चलिए क्या समझ में आ रहा है, d का क्या आया 1 आया। आप बोलिए सर प्लस में आया है, तो आप ही बताएं, जैसे प्लस में आता था तो एक माइनस अंदर एक माइनस बाहर लगा देते थे, तो यहाँ भी एक माइनस अंदर एक माइनस बाहर, तो क्या d के जगह -1 लेकिन है कितना
-3। क्या मेरा सवाल गलत है? क्या हमने जो बनाया वो गलत है? नहीं, थोड़ा सा सोचने का तरीका बदलिए, आंसर आएगा। कैसे आएगा देखिए, 1 आया, a का मान 3 है तो नीचे 3 दीजिए, तो ऊपर भी तो देना होगा। अरे भाई 3/3 से तो गुना कर सकते हैं ना, क्योंकि इसको गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 तो कट ही जाएगा। तो 3/3 से क्यों किया? क्योंकि a का मान 3 आया है और a का मान 3 है, तो आपको a से सोचना है, d से नहीं, a से सोचना है। तो यहां हो जाएगा क्या, 3/3, यही होगा ना। तो बराबर -d/a। अब देखिए प्लस है तो एक माइनस अंदर दीजिए, एक माइनस बाहर, तो d के जगह क्या आया -3, d के जगह -3 पूरा और a की जगह 3, ये भी पूरा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पुराना है, आप देखिए a को जैसे पुराएंगे, a को जो है 3 है तो 3 पुराने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर भी पुरेगा, क्योंकि मैथ का ये नियम है कि आप जितना जोड़ रहे हैं उतना माइनस कीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जितना से गुना कर रहे हैं उतना से ही भाग भी दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या 2 पार्ट्स है तो दोनों में कुछ भी जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब नियम है। तो यहाँ पे हमने भाग गुना भी दिया, भाग भी दिया, तो कट जाके फिर तो वही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 कट के एक ही आया हुआ था। तो ये मेरा सारे नियम को फॉलो कर रहा है, इसको सेटिस्फाइड है, मतलब इसको जो होता है सत्यापित कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो लिखेंगे सत्यापित। कोई समस्या? देखिए आपको जो है त्रिघात बहुपद में बस इतना ही जानने की आवश्यकता है, और ये भी जो होता है ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओल्ड बुक में लिखा हुआ था स्पष्ट रूप से कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, इसीलिए हमको बताना आवश्यक लगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास इतना ही होगा, बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख देंगे, या कोई ऐसा चैप्टर लग रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर लग रहा है आपको कि कोई सब्जेक्ट हमको इसमें ज़्यादा परेशानी है, इस चैप्टर में ज़्यादा परेशानी है, तो आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपको उनका एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक है, तो पर डे आपको क्लासेस होते रहेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अभी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, क्योंकि जो है थोड़ा सा उतना एक्सपीरियंस नहीं है हमको, क्योंकि एडिट भी नहीं कर पाते हैं, कुछ ज़्यादा क्वालिटी वाला वीडियो भी नहीं हो पाता है। चलिए जो भी है इससे आप फायदा लेते रहिए, बोर्ड नहीं देखिए, हमको नहीं देखिए, सिर्फ मटेरियल को देखिए, क्या आपके लिए एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या नहीं है, इस पर सिर्फ विचार करना है। ठीक है, तो चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस YouTube चैनल पर